अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैंने दरअसल ये वीडियो अपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे यानी पुलिस के लिए बनानी थी, लेकिन पुलिस के पास मैं क्यों गया, उनके पास जाने की वजह क्या बनी, उसका कुछ पस मंज़र आपको सुनाता हूँ। दिखा तो सकता नहीं। 14 मई को इमरान खान साहब ने सियालकोट में एक जलसा किया, क्योंकि जलसा मेरे शहर में था और बतौर पाकिस्तानी मैंने जलसा में शिरकत की और ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी जलसा में शरीक हुआ। और जलसा में शरीक होने की वजह ना तो इमरान खान साहब थे और ना PTI थी, वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मुल्क पाकिस्तान था। मेरे मुल्क के जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे पाकिस्तानी हैं, जो बुरी आवाम है, इन लोगों का रवैया, इन लोगों की बद तहज़ीबी, इन लोगों की जाहलियत, ये सुनने में देखने में तो बहुत आती है। रोज़ कोई ना कोई इनका वाक़या, कोई ना कोई बात सामने आ जाती है, लेकिन मैंने पहली बार इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को अपनी आँखों से देखा। जलसा शुरू होने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले, यानी इमरान खान साहब की तकरीर से पहले, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पहले ही चले गए थे और तब लोग आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे। एक ही मेन गेट था जिस गेट से यानी पब्लिक को गुजारा जा रहा था, वो पब्लिक के लिए एंट्रेंस थी। वहाँ पे इस कदर रश था, जब हम लोग एंटर हुए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोगों को वो गेट गुजरने में लग गए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और रश इसलिए नहीं था कि लोग बहुत ज़्यादा थे, रश इसलिए था कि जितने भी लोग थे वो जाहिल थे, वो बद तहज़ीब लोग थे, जानवर थे। वो फजूल में उन लोगों ने रश डाला हुआ था। सब ने अंदर जाना है, लेकिन बद तहज़ीबी की वजह से वहाँ पे रश बन रहा था। गेट के अंदर जिस तरह भी हम लोग अंदर जलसागाह के अंदर एंटर हो गए, अंदर एंटर होते ही वहाँ पे कुछ लोग अनाउंस कर रहे थे, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे थे कि जलसा के अंदर छोटे छोटे नवाज शरीफ घुसे हुए हैं, लिहाजा आप अपनी जेबों का ख्याल रखें। यानी ये चोरी चकारी का मामला जलसा शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुका था। वहाँ पे इंतज़ामिया भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी। बकौल पुलिस की मैंने एक पोस्ट भी देखी, सियालकोट पुलिस का जो पेज बना हुआ है, कि हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी आवाम को प्रोटेक्ट किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। खैर, ये तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा हुआ कि कितना उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और ये कितना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। हालांकि ये इदारा ही हमें अपने पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन खैर इस बात पे मैं अगली वीडियो पे बात करूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और हमारी कौम को, हमारे लोगों को, बल्कि आजकल हर इंसान को पता नहीं किस बात की जल्दी है। ये इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखते, ये तो 60 सेकंड के इशारे पे खड़ा नहीं हो सकते। जलसा ख़त्म हुआ, इमरान खान साहब की तकरीर सुनी। तकरीर ख़त्म होते ही हम लोगों ने वापस आने का सोचा, और वापस भी हम इस डर से जल्दी निकले कि जो हमने रश आते वक्त देखा, हमें वापसी जाते वक्त उस रश को फेस ना करना पड़े। लेकिन मैं भूल चुका था कि आते वक्त भी यही लोग थे और जाते वक्त भी यही जानवर होंगे। वापसी पे तो इस कदर रश था कि वहाँ से निकलने की मैंने खैर कोशिश की थी। मैंने सोचा मैं 2 घंटा लेट चला जाऊँगा, लेकिन मैं इन जानवरों से कम बाहर निकल जाऊँ और जब ये चले जाएंगे तब मैं आराम से जाऊँगा। लेकिन बदकिस्मती से नहीं निकल सका। उसी रश के दौरान मेरा मोबाइल चोरी हुआ, और ये मुझे बाद में पता चला कि सिर्फ मेरा मोबाइल चोरी नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों लोगों के मोबाइल्स, उनकी बाइक्स, लोगों के पैसे, कीमती सामान, बहुत कुछ, पूरा एक गैंग घुसा हुआ था। और ये सब चोरियां, ये सब काम हमारी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जो इदारे हैं, इनकी मौजूदगी में हो रहा था। वहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी, उसके बावजूद ये गिरोह बड़े आराम से अपना काम कर रहा था। उस रश के दौरान जब मेरा मोबाइल निकला, तो मुझे तो तकरीबन उसी टाइम पता चल गया था, क्योंकि मैंने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट्स पर रखे हुए थे। लेकिन वो रश किस कदर ज़्यादा था, 1-2 आदमी को मैंने रोकने के लिए अपनी जेब से हाथ हटाया। उस आदमी को रोकने के लिए दोबारा हाथ रखा तो जेब में मोबाइल नहीं था। वहाँ पे जो आसपास लोग थे, मैंने उनको बोला मेरी कॉल करवा दो, क्योंकि मेरा मोबाइल ना तो ऑफ़ हो सकता था, वो चाह के भी ऑफ़ नहीं कर सकता था। मेरा फिंगरप्रिंट लगना था तो वो ऑफ़ होना था, उसकी ऑप्शन ही नहीं आती। ना वो साइलेंट पे लगा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और रश इस कदर ज़्यादा था कि उसने मेरा मोबाइल निकाला और उसी टाइम उसने अपनी जेब में डाल दिया होगा।
साइलेंट करने का तो उसे भी टाइम नहीं मिलना था, ना ऑफ तो वैसे ही नहीं होना था। खैर मैंने 2-3 लोगों को बोला, किसी ने कॉल नहीं करवाई, उन्होंने बोला अब चोरी हो गया, अब किधर से मिलेगा ये वो। इनमें इंसानियत बहुत है ना, ये बड़ी जल्दी अगले बंदे की मदद कर देते हैं, अगले के दर्द को अपना समझते हैं। 2-3 लोगों को जब मैंने कॉल करने का बोला उन्होंने नहीं करवाई, तो मैंने दोबारा किसी को नहीं बोला। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरी कॉल करवा देता तो उसी टाइम चोर पकड़ा जाना था, क्योंकि जिस टाइम मेरा मोबाइल निकला था उस टाइम वो वहाँ पे हम लोग स्टक हुए थे, वहाँ पे हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे। वो गेट पे शायद कोई मसला बना हुआ था, इसलिए हम सब लोग वहाँ पे रुके हुए थे। रुके हुए से मुराद हम लोग फंसे हुए थे, जितने भी लोग थे। चाह के भी वहाँ से बंदा बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग लेके आए हुए थे, और ये इस कदर जाहिल लोग हैं, इनको पता भी था, बल्कि लोग आवाज़ें लगा रहे थे कि आगे बच्चे हैं तो लिहाजा आप धक्कम पेल ना करें, एक दूसरे को धक्के ना दें। लेकिन ये लोग किसी की नहीं सुनते, ये अपने माँ बाप की नहीं सुनते, बाकी किसकी सुनेंगे। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है, यानी इन जाहिलों से, इन बदतहजीब लोगों से, कि ये जलसा में इस रश की वजह से मोबाइल, खैर रश के बगैर भी लोगों के चोरी हुए हैं, लेकिन रश में जिन लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं ना, उन लोगों के मोबाइल्स या बाकी जो सामान चोरी हुआ है उसमें आप लोग बराबर के शरीक हैं। आप लोगों की वजह से उन चोरों को मौका मिला, अपनी इस गंदी कार्रवाई को अंजाम दिया। जब जलसागाह के अंदर एंटर हो रहे थे तब भी तुम लोगों ने, अगर आराम से जाते तब भी तुम लोगों ने अंदर चले जाना था। शायद किसी न किसी का मोबाइल या किसी कोई कीमती सामान चोरी होने से बच जाता, जो रश की वजह से लोगों का चोरी हुआ। और वापसी पे भी तुम लोगों ने जो किया, जिस कदर रश डाला हुआ था, फजूल में रश डाला हुआ था। जितनी भी आवाम थी, जितने भी लोग थे, जब भी मेरे मुल्क में मैंने जो देखा है, जब भी रश बना है, इन लोगों की जल्दबाजी, इन लोगों की कम अकली की वजह से ये रश बनता है, बाकी ये रश नहीं बन सकता। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये तो साबित करते रहते हो कि आप लोग मुसलमान हो, खुदा के लिए कभी टाइम निकाल के ये भी साबित करो कि तुम लोग इंसान भी हो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, और तुम लोग भी वो बातें सुन के थोड़ी सी शर्म कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है लोगों के साथ, और ये जुल्म कैसे हुआ है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारी पुलिस ने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों ने अपनी पाकिस्तानी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ क्या सलूक किया, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।